हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम कल आपके सामने एक वीडियो लाए थे और वो वीडियो जो थी वो वीडियो आपकी इलेक्ट्रिकल सिलेबस की थी। यानी जो आपका यूपी यूपी आरवीएल में जो सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का, उसमें जो मतलब सब्जेक्ट थे या चैप्टर थे, उनकी वीडियो हम लेकर के आए थे। चलो सिंबल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंबल सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक की। आप जानते हो पॉजिटिव और निगेटिव दो आपके जो सिंबल होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक। ये आपके जो है जो आपके वैल्यू होंगे टर्मिनल पे हम इन्हीं से मेंशन कर देंगे पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये आपका धनात्मक हो गया और ये आपका ऋणात्मक हो गया। ठीक है जी, ये पॉजिटिव निगेटिव को मेंशन करेगा। और ये आपका डीसी जो डीसी सप्लाई डीसी करंट है डीसी वोल्टेज हो, ये आपको उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट है ना, आप जानते हो इस तरीके से आपकी डायरेक्ट सप्लाई होती है। इस तरीके से ये आपकी जीरो वाली फॉर्म होती है यहाँ पर, या 5 वोल्ट या 5 एम्पीयर जो इस तरीके से। ठीक है, और ये आपकी अल्टरनेटिव करंट है जो टाइम टू टाइम आपकी जो है चेंज होती रहती है, कुछ इस प्रकार से वेवफॉर्म के रूप में चलती है आपकी इसी करंट। इसका सिंबल ये हो गया डायरेक्ट करंट का हो गया। इसी प्रकार वन फेज जो आपकी सप्लाई है यानी एसी करंट है जो सप्लाई है, उसका वन फेज का सिंबल ये हो गया। वन फेज 50 हर्ट्ज जो है आपकी 50 हर्ट्ज। इसी प्रकार आपका 3 फेज के लिए यहाँ पर केवल यहाँ 3 मिल जाएगा, 3 लग जाएगा फेज, क्योंकि हम यहाँ पर 3 फेज के बारे में बता रहे हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पे 3 जो है 3 फेज हो जाएगा और ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगी, केवल फेज का डिफरेंस है, 1 फेज और 3 फेज। इसी प्रकार आपकी जो 3 फेज लाइन है, 3 फेज लाइन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपका जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो है आपको न्यूट्रल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से न्यूट्रल इस तरीके से न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार जो आपकी अर्थिंग लाइन है, जो अर्थिंग देखो न्यूट्रल में और अर्थ में डिफरेंस होता है। न्यूट्रल जो आपका फेज न्यूट्रल ऊपर से आ रहा है, नीचे से पहुंच रहा है, और अर्थ जो आप घरों में करते हैं जैसे कि पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, इस तरीके की अर्थिंग होती है। तो यहाँ पर जो अर्थ लाइन है ये आपकी कुछ इस प्रकार से चलेगी। देखो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा इस तरीके से। ये देखो सब यानी इसका जो साइज सेम था, ये जो आपके पास ये है, ये जो स्पेस है ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपकी जो लाइन है कुछ इस तरीके से बड़ा छोटा इस तरीके से। इसी प्रकार आपका जॉइंट वायर यदि कहीं 2 वायर जॉइंट हो रहे हो तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जॉइंट को दर्शाते हैं जॉइंट वायर। इसी प्रकार जो आपका जो है क्रॉस वायर, यदि 2 वायर आपके एक दूसरे क्रॉस कर रहे हो, मतलब जॉइंट ना हो, क्रॉस कर रहे हो, क्रॉस होना और जॉइंट होना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जॉइंट का मतलब यहाँ पर एक दूसरे से कंडक्टिवली लिंक होते हैं, और ये आपका जो है एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, ये आपसे मतलब ये लिंक नहीं होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं टोटली। और आपका वन वे स्विच जो है, वन वे स्विच का सिंबल आपका ये होता है, वो वन वे स्विच, यानी ये केवल जो है इसका केवल एक वे होता है, इसलिए से वन वे स्विच बोलते हैं। ये आपका इधर से आपकी इनपुट आएगी, जैसे आउटपुट जारी होगी, और केवल ये वन वे है ना, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। इसी प्रकार पर टू वे स्विच है, इसे टू वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके 2 वे हैं, आप इसको इधर भी ऑन कर सकते हो, इधर भी ऑन कर सकते हो। ये आपका टू वे स्विच है। ये आपका मध्यस्थ स्विच है यानी इंटरमीडिएट स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच जो है ये 2 से अधिक बार इसे आप जो है यूज कर सकते हैं, 2 से 3 या 4 बार आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें कंडीशन ऑफ की हो सकती है, ऑन की हो सकती है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये सिंबल हो गया, ये आपका इसका सिंबल हो गया ना, ये सीधा आपका ऐसे यूज कर रहा है, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर यानी यहाँ पर ये जो है ये जॉइंट नहीं है, यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है, जॉइंट नहीं है, इसीलिए से इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं। ठीक है, और आपका जो है आईसीडीपी यानी आयरन क्लेड डबल पोल स्विच का सिंबल ये हो गया, यानी ये जो है आपका जो है इसके जो ये डबल पोल स्विच होता है, देखो एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, तो इसे बोलते हैं आयरन क्लेड, क्योंकि ये आयरन का बना होता है। आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, 2 पोल वाला स्विच। इसी प्रकार आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल में यहाँ पे 3 पोल हो जाएंगे, 1 पोल 2 पोल 3 पोल, 3 पोल हो गए। अब बात करते हैं लिंक की। ये आपके इलेक्ट्रिकल में जो लिंक होते हैं, लिंक दर्शाए जाते हैं, वो इस सिंबल से दर्शाए जाते हैं। इसी प्रकार आपका जो फ्यूज दर्शाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल में जो वायरिंग वगैरह में, ये आपका फ्यूज का प्रतीक है। ये आपका एचआरसी फ्यूज है, एचआरसी फ्यूज का सिंबल है, और ये आपका जो है जिसकी साधारण फ्यूज है उसका सिंबल है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं सॉकेट की। ये आपका 2 पिन सॉकेट है, और ये आपका 3 पिन सॉकेट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे जो है ये पिन 2 है, और यहाँ पर हमारी पिन 3 है। ठीक है, ये कुछ बड़ी इसीलिए क्योंकि अर्थ वाली होती है ना, इसलिए अर्थ वाली जो आपकी जो पिन होती है हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं आपके सॉकेट में। बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। आप जानते हो हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन जो होता है उनमें सर्किट ब्रेकर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है वर्क है। क्या वर्क है? ये जो है मतलब इनका बड़ा वर्क होता है। मैं आपको जो है सर्किट ब्रेकर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या वर्क है।
तो आपको इसके यहाँ पर आपको जो है इसका सिंबल याद रखना है कि इसका सिंबल है होता कैसा है। तो देखो ये आपका सिंबल है वन फेज सर्किट ब्रेकर का। तो देख रहे हो ये डब्बे में बंद है, ठीक है, ये आपके इनपुट और ये आउटपुट है। तो इसी प्रकार ये 3 फेज का है सर्किट ब्रेकर का। देखो यहाँ पर 3 फेज दर्शा रही, 3 फेज आ रहे हैं, ये डब्बे में बंद है, ये सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। इसी प्रकार ये आपका सीलिंग रोज का सिंबल है। सीलिंग रोज यानी जो आपके फैन होते हैं, छत के पंखे होते हैं, उनमें सीलिंग रोज लगते हैं। तो ये आपका 2 पिन वाला सीलिंग रोज है, ये आपका 3 पिन वाला सीलिंग रोज है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर 3 पॉइंट है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो है पुश बटन स्विच है। इस पुश बटन स्विच का आपको काम पता होगा। ये आपका जो ऑटोमेटिक वोल्टेज वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिकल जो आपकी मशीन होते हैं, उनमें पुश बटन स्विच का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये आपका पुश बटन स्विच का सिंबल है। तो ये आपके जो घरों में आपके लैंप होते हैं, लैंप लटके होते हैं, बल्ब होते हैं, उसका सिंबल है, लैंप का सिंबल है, ठीक है जी। और ये आपका जो है प्रतिरोध, आप चैप्टर अलग से प्रतिरोध पढ़ोगे, रेजिस्टेंस चैप्टर, उसके बारे में ये उसका सिंबल है, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध का सिंबल ये हो गया। और वेरिएबल प्रतिरोध का सिंबल आपका ये हो गया। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, जिसके मान को हम कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक तीर का निशान है जो वेरी को डिनोट कर रहा है, ये जो इसका रेजिस्टेंस है, ये वेरी कर रहा है। इसी प्रकार आपका जो है कैपेसिटर हो गया, संधारित्र बोलते हैं इसको हम। संधारित्र का सिंबल ये हो गया। और वेरिएबल संधारित्र का ये, यदि हम वेरी करेंगे तो यहाँ पर एक तीर का निशान लग जाएगा, दर्शाएंगे वेरिएबल संधारित्र है, संधारित्र है, ठीक है, कैपेसिटर है। उसी प्रकार जो आपकी चौक होती है घर में, ट्यूबलाइट वगैरह में, उसका सिंबल ये हो गया। देखो इस चौक का सिंबल है कुछ इस तरीके से ना, वाइंडिंग कर दिया, ये इंसुलेट कर दिया, ठीक है। ये आपका चौक का सिंबल होगा। ये आपका जो ट्रांसफार्मर वगैरह जो होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, वो अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो जनरल हमने जो सिंबल जो है वो आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल ये हो गया दोस्तों। तो और नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है डीसी वोल्टमीटर, एक होता है एसी वोल्टमीटर। तो डीसी वोल्टमीटर है, तो वोल्टमीटर की देखो, वोल्टमीटर के नीचे एक सिंगल लाइन खींचे, तो मैंने बताया डीसी को रिप्रेजेंट करती है सीधी लाइन। तो डीसी वोल्टमीटर हो, यहाँ पर यदि मैं साइनसोइडल वेव बनाऊंगा, ये वाली वेव बनाऊंगा, ये वाली वेव है ना, तो आपकी एक किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये आपको एसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो यहाँ पर एसी वोल्टमीटर, डीसी वोल्टमीटर। इसी प्रकार एमीटर आपका डीसी एमीटर, और इसी प्रकार आपका जो है एसी एमीटर, ठीक है जी। आपका ओम मीटर, यानी जो आपका ओम मापता हो, रेजिस्टेंस मापता हो, तो ये आपका ओम मीटर ये होगा। तो क्योंकि आपको जानते हैं ये ओम का प्रतीक है, यानी इस चीज को हम ओम से डिनोट करते हैं ना। तो इसी प्रकार यदि ये आपका ओम मीटर हो गया, और ये आपका वाट मीटर, क्योंकि W4 वाट, तो वाट मीटर। तो वाट मीटर एक अन्य प्रतीक और होता है जो इस प्रकार है। देखो ये होते हैं करंट कॉइल, सीसी कॉइल, और ये होती है पीसी कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से इनपुट और यहाँ से आउटपुट हो जाएगी। ये इनपुट हुई, यहाँ से आप इनपुट दोगे, यहाँ से आपकी आउटपुट निकल जाएगी। तो एक अन्य सिंबल आपको वाट मीटर का ये इस प्रकार की है। तो अब आपका नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मीटर, यानी आवर्ती मीटर। ये आपकी फ्रीक्वेंसी मापते हैं, हम अभी बता रहे थे आपको 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, वो जो हर्ट्ज की वैल्यू है, ये आवर्ती मापक जो है, ये आपका आवर्ती को मापता है। अब आपका नेक्स्ट है पावर फैक्टर मीटर, जो कोस फाई वगैरह हम पता करते हैं कि यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ, पीपल टू बी कोस फाई इस तरीके से करके होता है। तो वो जो पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है, हम इस आपका जो पावर फैक्टर मीटर से मापते हैं। ये बेसिकली पावर फैक्टर मीटर क्या बताता है, वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पावर फैक्टर मीटर। अब बात करते हैं एनर्जी मीटर। आपके घरों के सामने जो आपका मीटर होता है, वो एनर्जी ऊर्जा मीटर ही होता है। ये आपका किलोवाट आवर में रीडिंग देता है, kWh में। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें 2 इनपुट होती है, ये आपकी इनपुट होती है 2, और आपकी 2 ही आपकी इसमें यहाँ पर आउटपुट होती है। और जो 3 फेज वाले कनेक्शन होते हैं, वहाँ पे 3 इनपुट 3 आउटपुट, है ना। ये आपका ऊर्जा मीटर यानी एनर्जी मीटर होता है, जो आपके घरों में, आपकी फैक्ट्री में यूज होते हैं। फिर बात करते हैं मोटर की। तो मोटर का सिंबल मैंने बताया था डीसी मोटर, तो मोटर के एम के नीचे सिंबल सीधी लाइन, और एसी मोटर की बात करें तो एम के नीचे साइनसोइडल वेव फॉर्म बना दो, है ना। तो 3 फेज मोटर की 3 फेज, फिर यहाँ पर एम और यहाँ पर साइनसोइडल, क्योंकि 3 फेज मोटर, ठीक है। ये एसी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी 3 फेज मोटर कौन सी, एसी वाली है, क्या डीसी में 3 फेज मोटर होती नहीं है। तो जनरेटर, तो जनरेटर की बात करते हैं हम, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर, ठीक है जी। इसी प्रकार सेल, जो आपकी बैटरी होती है, हम आपको चीज बताएं कि जो बैटरी होती है आपकी, वो छोटी छोटी कई सारी सेल से मिलकर बनी होती है। तो एक सेल का प्रतीक ये होता है, और टोटल बैटरी का प्रतीक ये होता है। मैंने बताया कई सेल से मिलकर बैटरी बनती है। तो देखो आपकी कई सेल हैं इसमें, ये आपकी बैटरी इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रिक बेल घर के सामने बेल होती है, आप दबाते हो बजर, तुरंत जो आपको अंदर से रिप्लाई मिलता है, तो वो जो बेल है आपकी, ये सिंबल है उसका इलेक्ट्रिक बेल का, ये वाला सिंबल है। देखो आपको घंटी में दिख रहा है, ये आपकी मेटल वाली चीज है। इस पे ड्रम का बार बार ऐसे जैसे आप इसमें सप्लाई ऑन करते हो, तो इसको बार बार टच करेगी, जिससे एक साउंड निकलती है, और हमको पता लग जाता है कि हमारे गेट पे कोई व्यक्ति जो है अपनी बेल को जो है बजा रहा है।
अब जो नेक्स्ट है हमारा फॉल्ट। यदि किसी लाइन में फॉल्ट आएगा तो हम उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये आपका फॉल्ट, ये फॉल्ट को बताता है। इसी प्रकार से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट दो प्रकार की होती है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो यहाँ पर और भी मैग्नेट होती है, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंबल ये देखो, ये आपकी मेटल की कोई बार है, इसके ऊपर ये कॉपर की वाइंडिंग लपेटी हुई है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी प्रकार हमें हमारा फिर डेल्टा और स्टार का सिंबल, डेल्टा का देखो ये त्रिभुज, यहाँ पे इस प्रकार का त्रिभुज होता है डेल्टा का, और स्टार का हमारा कुछ इस तरीके से हमारा स्टार होता है ना, ये आपका डेल्टा और स्टार में प्रतीक होगी। और आपका जो है अब आया ओवरहेड लाइन, जो आपकी ओवरहेड लाइन होती है, जो आपकी 220 kV की 132 kV की लाइन आ रही है, उनका सिंबल ये होता है। देखो ये आपका सिंबल है ओवरहेड लाइन होगा, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट आया आपका सॉकेट 2 पिन 5 एम्पियर। तो देखो यहाँ पर 2 पिन है और 5 एम्पियर का सॉकेट है, ठीक है। इसी प्रकार 2 पिन 5 एम्पियर सॉकेट विद स्विच। यदि हम स्विच की बात करें तो यहाँ पर एक स्विच का सिंबल आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये आपको स्विच को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सॉकेट है विद स्विच के साथ है, स्विच के साथ है। इसी प्रकार आपका सॉकेट 2 पिन 15 एम्पियर, तो 15 एम्पियर में देखो यहाँ पर 5 एम्पियर में यहाँ पर एक ही लाइन थी, और सॉकेट 15 एम्पियर में आपकी 2 लाइन होगी, जबकि 2 पिन है तो इसलिए हमने पहली पिन दूसरी पिन 2 पिन होगी, ठीक है। ये सॉकेट का जो आपके घर में आप जिसमें अपना फोन चार्ज करते हो या आप जो अपनी डिवाइस चलाते हो उसमें देने मतलब 5 पिन या 3 पिन जो पिन वाले सॉकेट आते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 2 पिन वाला 15 एम्पियर का सॉकेट हो गया। 15 एम्पियर में आप प्रेस चलाते हो, यानी हैवी लोड जो चलाते हो अपने घरों में, वो 15 एम्पियर वाले ही सॉकेट होते हैं। अब यहाँ पर सॉकेट आया आपका 2 पिन 15 एम्पियर विद स्विच के साथ। मैंने बताया था यहाँ पर स्विच के साथ 5 एम्पियर वाला ये था, यहाँ पे एक पॉइंट और दिखा दूंगा, तो ये आपका स्विच को रिप्रेजेंट करेगा, यानी चीज वही है, बस यहाँ पर एक स्विच का मतलब क्या है, ये जो आपको पॉइंट है ये स्विच को बताया कि ये जो सॉकेट है विद स्विच है। इसी प्रकार का हमारा नेक्स्ट है सॉकेट 3 एम्पियर और 3 पिन 5 एम्पियर। तो देखो यहाँ पर 3 पिन है और 5 एम्पियर सॉकेट है, और यदि इसी को हम कहते हैं कि सॉकेट 3 पिन 5 एम्पियर विद स्विच, तो यहाँ पे एक स्विच का सिंबल हो जाएगा। देखो ये सॉकेट 3 पिन 5 एम्पियर विद स्विच, तो ये जहां भी आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये स्विच को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके जो है कोई जो एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिल जाता है और आपसे पूछते हैं में से कौन सा प्रतीक सॉकेट 2 पिन का 5 एम्पियर का या विद स्विच वाला है, तो आपको ये अच्छी यदि ये चीजें आपको याद रहेंगी तो आप आराम से जो अपने जो है पेपर में अच्छे से स्कोर कर पाओगे, यानी अपना आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आया सॉकेट 3 पिन 15 एम्पियर। देखो यहाँ पे 15 एम्पियर की बात कर रहे हैं, तो 5 एम्पियर में आपको बताया था एक लेयर होती है, 15 एम्पियर में 2 लेयर हो जाएंगी। तो देखो 3 पिन की बात करिए तो 1 2 3 है ना, सॉकेट 3 पिन 15 एम्पियर। इसी प्रकार सॉकेट 3 पिन 15 एम्पियर विद स्विच, तो स्विच के साथ स्विच की बात करेंगे तो फिर ये आपका जो पॉइंट ये स्विच को दर्शाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और जो है आपका कन्वेंशनल हीटर का सिंबल ये हो गया, कन्वेंशनल हीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही है डब्बे के अंदर, एक आयत के अंदर आपको ये कन्वेंशनल हीटर का सिंबल है, और ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल है, जो आपके घर में यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर, उसका सिंबल ये है, ठीक है। ध्यान रखना एक वर्ग के अंदर आपको एक जो है एक सर्किल नजर आएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल है। और आपका ट्यूबुलर हीटर का सिंबल ये है, आपको देखो ट्यूबुलर हीटर का, इमर्सन हीटर का ये है, यानी ट्यूबुलर में और इमर्सन में थोड़ा सा, ट्यूबुलर में ये चीज गोल होती है, इमर्सन में ये चीज आपकी कुछ ऐसी दिखाई देगी जैसे कि आपके एंड गेट ओवर गेट वगैरह वाले सिंबल है ना। थर्मोस्टेट ये आपका थर्मोस्टेट का सिंबल है, ये टी बना करके इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट दिखा रहे थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कौन से वाले जो आपके परिवेश में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में जो इलेक्ट्रिक मतलब जो है अपना कंट्रोल होने वाली डिवाइस होती है उनमें यूज होते हैं, ये आपके थर्मोस्टेट, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। ये थर्मोस्टेट इमर्सन हीटर, तो देखो जैसे इमर्सन हीटर ये रहा और थर्मोस्टेट ये, इन दोनों को मिला दिया तो बोले थर्मोस्टेट इमर्सन हीटर, ये पूछ लेता कभी कभी एग्जाम में। ये आपका जो है सीलिंग फैन है, छत का पंखा का सिंबल हो गया, ये आपका छत के पंखे का है ना। और ये आपका ब्रेकिंग फैन, यानी ब्रेकिंग मतलब दीवार वगैरह पर लगा देते हैं, उसका सिंबल ये ब्रेकिंग फैन का। एग्जॉस्ट फैन जो आपके कमरे की गैस वगैरह निकालने के लिए लगाते हैं, वो एग्जॉस्ट फैन का सिंबल ये आपको गोल आकृति में आपको ये फैन का सिंबल है ना। इसी प्रकार जो फैन रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर का सिंबल ये है, आपको वर्ग में इस तरीके से है ना सिंबल नजर आएगा, ये आपका फैन रेगुलेटर होगा। और आपका पुश बेल यानी पुश बटन जो होता है, पुश बेल जो होती है उसका सिंबल ये है, पुश बेल का सिंबल, बीच में आपको जो पॉइंट नजर आएगा नजर आएंगे। जो बेल होती है आपकी सिंपल बेल का सिंबल ये है, और बजर का ये है, क्योंकि बजर की जो ध्वनि आपको पता है वो ऊट पटांग मतलब हमारे कानों को मतलब ऐसे एनी टाइप की होती है, तो इसलिए इसे जो है इस सिंबल को मैं एकदम इसका अपोजिट कर देता हूँ, ये बजर का सिंबल हो गया है ना। ये आपका फायर अलार्म सूचक का सिंबल है, फायर अलार्म सूचक का सिंबल। और इसी प्रकार बेल सिस्टम रिले, तो देखो हमने बेल पढ़ा था,
और यहाँ पर रिले की बात करते हैं, पॉइंट रिले की बात की, तो ये पूरा होगा बेल सिस्टम रिले का सिंबल। ठीक है, वर्क के अंदर में ये दोनों चीजें यहाँ पर रिले और यहाँ पर बेल का, तो पूरा बेल सिस्टम रिले का। अर्थ का हमने पीछे ऐसा पढ़ा था कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से पढ़ा था अर्थ का, है ना। ये आपका अर्थ का एक सिंबल ये भी होता है। लाउड स्पीकर का सिंबल आपका ये हो गया, और हॉर्न का या हूटर का सिंबल ये हो गया। लाउड स्पीकर वगैरह जो आपके जो मंदिर वगैरह पर लगे होते हैं उसका सिंबल ये है, और हूटर जो आपके होते हैं हॉर्न या हूटर उनका सिंबल ये है। थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर इस तरीके से एक आयत होता है और यहाँ पर कोई इस तरीके से आकृति नहीं होती, बस सिंपल इस तरीके से होता है। सायरन जो होते हैं, सायरन वगैरह का सिंबल ये है, सायरन जो बजते हैं फैक्ट्री वगैरह में, फैक्ट्री में ये सब सायरन का सिंबल इस तरीके का होता है। एम्पलीफायर का सिंबल ये है, देखो आपको वर्ग में ए बनाया नजर आ रहा है, तो सिंपल से तो आप पहचान लोगे एम्पलीफायर का, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। अर्थ प्लेट का सिंबल ये होगा, देखो अर्थिंग का हमने ये पढ़ा था, और प्लेट का यहाँ पर एक प्लेट के साथ जोड़े तो अर्थ प्लेट का सिंबल ये हो गया। फायर अलार्म जो है उसका सिंबल ये हो गया। देखो यहाँ पर ये जो चीज है ये डार्क ब्लैक होती है, ये ब्लैक होती है, जैसे फायर अलार्म का ये सिंपल देखो अलार्म का था, कहाँ पर हमने देखो सॉरी बैल का पढ़ा था, है ना। तो ये से पूरा डार्क करेंगे तो फिर फायर अलार्म बन जाएगा। ठीक है, और फायर अलार्म पुश जो उसका होगा बटन का, उसका सिंबल ये होगा, देखो दो सर्किल अंदर एक बीच में पॉइंटी बीच में दिखाई दे रहा होगा। जो आपके लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, जो आपके सब स्टेशन 132 वगैरह 220 में जो आपके स्टेशन वगैरह जो होते हैं, एलए इसे हिंदी में बोलते हैं तड़ित चालक, उसका सिंबल आपका ये होता है तड़ित चालक का। ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको आपको थोड़ा सा फोकस करना है। मैग्नेटिक कोर का सिंबल ये है, और लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर का आपका सिंबल ये है। यहाँ पे लैमिनेट करते हैं, एक लाइन यहाँ पे आपको दिखा नजर आ रही होगी और एक लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये आपका लैमिनेटेड कोर है, ये आपकी सिंपल मैग्नेटिक कोर है, इनका सिंबल ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो काफी सारे सिंबल पढ़े हैं, और इसके बाद जो बाकी शेष सिंबल है उनको भी हम अपनी जो सेकंड इसकी जो क्लास होगी उसमें लेकर के आएंगे। तो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पे मैंने दर्शाए हुए हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत बढ़िया से नोट कीजिएगा अपनी कॉपी वगैरह पे नोट्स वगैरह में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी मिलेंगे सिंबल की सेकंड वीडियो के साथ। ठीक है।